चलिए बच्चे, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज से फिर हम लोग एक बार एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्लास 10th में वेरी इंपॉर्टेंट है और हर यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सबसे पहले बच्चे, आज हम लोगों का जो टॉपिक है 8.1 ये प्रश्नावली है। इसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपके यहाँ पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, AB इक्वल टू बी 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर कहता है निम्न का मान ज्ञात करिए, साइन A cos A, साइन C cos C। तो बच्चे, जब इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका बहुत सिंपली मेथड हमने पहले भी बताया था, फिर भी बता रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और चीजों को सही ढंग से पढ़ करके इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको लंब पता है। लंब बच्चे 24 सेंटीमीटर है और जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण को ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया था कि कर्ण इक्वल टू बी अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप सब जानते हैं कि लंब आपका 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस जो आपका आधार है उसको 7 का स्क्वायर है। आधार को बेस बोलते हैं। अब आप सभी बच्चों से हमने कहा था कि 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। चलिए, अगर 24 का आप स्क्वायर करते हैं तो 576 होता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होता है और सबको जोड़ लेंगे तो 576 और 49 ये आपका 625 होता है। और बच्चों, 625 कितने का वर्ग है? 25 का स्क्वायर है, यानी इससे कैंसिल हुआ, बचा आपका 25। तो जो कर्ण है वो आपको मिल गया 25। चलिए, तो ये आपका बच्चे 25 आ गया। आपसे सवाल है कि साइन A cos A, और उसके बाद यहां दूसरे वाले में पूछा जा रहा साइन C और cos C का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, हमें यहां पर जो थीटा दिया होता है उसी को ज्ञात करना होता है। यहां पर C लिखा है और यहां हमसे साइन A पूछ रहा है। इसका मतलब कि ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब कहने का ये है कि ये 90 डिग्री B है तो ऐसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ये एंगल बदल जाएगा, यहां पर हमें A लाना होगा क्योंकि थीटा A के प्लेस पर है। तो जब ये A यहां पहुंच गया तो C कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। अब इसका मतलब, अब देखिए, A और C की जो वैल्यू थी ये कभी बदल नहीं सकती क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं। उसके बाद में बच्चे B और C जो है, आप देखिए यहां पर 7 लिखा है, 7 सेंटीमीटर, और A और जो B की वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर। अब आप इससे आपको ये चीजें कंफर्म हो गई कि पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसे सोचकर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यही चीज 2 बार है। तो हमें यहाँ पर हमेशा थीटा को ध्यान में रखना है। अब आइए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि साइन A इक्वल टू क्या होता है। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लंब 7 है और कर्ण आपका 25 है। ये पहले वाले का आंसर है। दूसरा बच्चे आपसे कह रहा है कि cos A की वैल्यू क्या होगी। तो cos A बराबर फार्मूले में हमने बताया था कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, जिसको इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बेस आपका 24 है और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं, यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 है। इस तरीके से आपका यह आंसर हुआ पहले का। अब दूसरा वाला देखिए, यहां पर दूसरे का आंसर देख लीजिए बच्चों।
दूसरे का आंसर आपसे पूछ रहा कि साइन सी का मान कितना होगा, तो फिर वही बात लंब बटे कर्ण। लंब आपका इसमें कितना है, तो आप कहेंगे 24, क्योंकि सी वाले के बारे में बात किया जा रहा है। इस चीज को दिमाग में हमेशा फिट बैठा लीजिए। अब कर्ण जो है वो 25 हो गया। इसके बाद इसी में फिर दूसरा दिया गया है काश सी, तो काश सी को हम लोग आधार बटे कर्ण का नाम देते हैं। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि जो आधार बटे कर्ण है, आधार आपका कितना है, आधार कितना है, तो आप कहेंगे कि आधार आपका 7 है और कर्ण जो है वो 25 है। इससे कंफर्म हो गया कि साइन सी काश सी का मान, दूसरा आपके यहाँ पहला दिया था कि साइन ए और काश ए। चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आने वाला है। तो चलिए बच्चे, आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आकृति 8.3 है ये, इसका नाम दिया गया है, इस आकृति का नाम है, पहले से पेपर में आपके बना हुआ। कह रहा कि tan p माइनस काट r का मान क्या होगा, तो आपको वही पुराना फार्मूला हमको निकालना क्या है, आधार, और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। अब जब पाइथागोरस का थ्योरम लगाते थे तो b इक्वल टू बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखते थे। b का मतलब बच्चों आधार इक्वल टू बी कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यही है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से पढ़िए। अब आप जरा ध्यान से देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, और 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, और उसके बाद में जो बेस है उसका 12 है। इसका मतलब ये होता है कि 13 का स्क्वायर करिए 169, 12 का करेंगे तो 144, और जब 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25, और 25 कितने का वर्ग है, वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 5 का। यानी 5 का स्क्वायर करिए, रूट से कैंसिल हो गया, बचा कितना 5। तो जहां पर आधार ज्ञात करना था उसकी वैल्यू आ गई 5। अब हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें मान किसका बताना है, ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो तो यहाँ जो कोण है, कोण के प्लेस पर r दिया गया है, लेकिन tan में थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया है। इसके लिए फिर से डायग्राम आप बदलिए, अलग बनाओ, ऐसे बदल दीजिए। यहाँ पर हमको क्या लाना होगा, p, तो r ऊपर जाएगा, q बदलेगा नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है और ये भी नहीं बदलेगा। तो अब आप देखिए p और q की वैल्यू कितनी थी, 12, और जो बेस में QR था उसकी वैल्यू 5। अब ये परपेंडिकुलर में बदल गया। तो tan थीटा के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चे, अभी हमने आपको बताया था कि tan थीटा को लंब बटे आधार लिखते हैं और काट थीटा को आधार बटे लंब, लेकिन दोनों में थीटा चेंज है। p यहाँ जहां tan p है वो इस वाले से लिया जाएगा, और जो r है वो इस वाले डायग्राम से लिया जाएगा। लंब इसमें कितना हो गया, यहाँ हो गया 5, और उसके बाद में आधार आपका 12 हो गया, फिर माइनस। आइए r वाले पर देख लिया जाए, तो आधार की वैल्यू 5 है और लंब 12 है, लिख दीजिए 5 आधार हो गया और लंब 12 हो गया। ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आने वाला है। चलिए बच्चे, इस तरीके से आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर तीसरा मुस्कुराता हुआ आ चुका है। तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो
cos A और tan A का मान परिकलित करिए। परिकलित करना है, मान को परिकलित करिए। देखिए जो साइन ए होता है उसको हम लोग साइन ए को लंब बटे कर्ण का नाम देते हैं, और जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा है कि 3/4 है, तो जो लंब है वो 3 है और जो 4 है बच्चों कर्ण है। तो लंब और कर्ण के प्लेस पर आपने वैल्यू को रख दिया। चलिए आधार निकालना है, तो हमने बताया था कि आधार को बेस बोलते हैं, b = v h² - p²। तो एच बी बराबर √h² - p² है, तो h की वैल्यू कितनी है? h इसी को बोलते हैं, h माने हाइपोटेन्यूज, b माने बेस, p माने परपेंडिकुलर। h आपका 4 है, इसका स्क्वायर कर दिए, p है इसका स्क्वायर करे 3 हो गया। इसका मतलब हो गया 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, और जब इसको इसमें से घटाओगे तो बचेगा 16 में से 9 जाएगा 7, ये अंडर रूट जो कि आपके बेस की वैल्यू आ गई। ठीक, हमको निकालना क्या है? तो cos A और tan A का मान परिकलित करिए। बहुत आसान है बच्चों। cos A बराबर होता है, हमने बताया था ल आ ल बटे का आ, इसका मतलब आधार बटे कर्ण होगा। आधार बटे कर्ण को बेस अपान हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। आधार कितना है? तो आप कहोगे √7, और कर्ण जो है वो 4 हो गया। पहले का आंसर आ गया। दूसरा कह रहा कि tan A, यहां पर सॉल्यूशन लिख दिया करिए। tan A को बोलते हैं लंब बटे आधार। अब लंब कितना है? 3 है, आधार बच्चों √7। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन तीसरा भी क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। बच्चे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि कह रहा है कि यदि 15 काट A = भी 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करिए। कर लीजिए, यहां से काट A को निकाल लीजिए तो ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? काट 15 काट A = 8 है, तो काट A बराबर होगा 8/15, यही होगा। तो इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसे लंब। काट A बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहां पर हमने C दे दिया, इसका नाम A, इसका नाम B, क्योंकि हमें एंगल यही दिखाना है। देखिए आधार के प्लेस पर आपका 8 हो गया। आधार बच्चों आपका 8 है और जो लंब है वो 15 है। अब क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण का दोनों प्लस होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 15, 15 का स्क्वायर और 8 है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करोगे 64। दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो 289 आएगा, जो 17 का स्क्वायर है। कैंसिल हो गया। इसका मतलब पता चल गया कि कर्ण की जो वैल्यू आई वो 17 सेंटीमीटर। इन दोनों से इसका मान हमेशा बड़ा रहेगा, तब समझ लेना कि क्वेश्चन आपका सही है। क्या ज्ञात करना था? साइन ए। साइन ए, यहां थीटा को ही चेक करना है। साइन ए = लंब बटे कर्ण होता है। इसमें लंब का मान 15 है और कर्ण 17, पहला आंसर हो गया। अगला बच्चों कहता है सेक ए। तो सेक ए को आप चाहे तो बदल सकते हैं या कास का जस्ट उल्टा लिख सकते हैं। कास को आप जानते हैं, कास ए बराबर होता आधार बटे कर्ण। तो इसको जब बदलोगे, सेक करोगे सेक ए, तो इसको लिखोगे कर्ण बटे आधार, तो लफड़ा खत्म। इसको क्या लिख दीजिए? कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान कितना है? 17 और आधार का मान 8 है। इस तरीके से आपका यह भी मान निकल चुका है, और हम उम्मीद करेंगे कि चीजें आपको लगभग एक निश्चित समय में समझ में आ गई होंगी।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको कॉपी में आप अपने नोट करिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे हम लोग भी समझ सकें कि चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।